हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे मुगल साम्राज्य। देख लेते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की थी। इसके तहत यानी इसका मतलब था कि जो है इसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। यानी जो भी शासन करेगा उसको क्या कहा जाएगा, इस पद के तहत, पद बादशाही पद के तहत क्या कहा जाएगा, बादशाह कहा जाएगा। बाबर, अब देख लेते हैं बाबर कब से कब तक उसने शासन किया और उसने क्या क्या कार्य किए। 1526 से 1530 ईस्वी तक उसका कार्यकाल रहा। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना एक छोटा सा राज्य था जिसके शासक थे। कौन थे? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। कब बैठा? 8 जून 1494 यानी 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था, क्योंकि जो बादशाह की उपाधि तो इन्होंने खुद बनाई थी ना। पद बादशाही के का पद जो इन्होंने पद वो किया था, पद बादशाही के उस पे तो इन्होंने जो है कहा कि जो पद बादशाही जब तैयार किया तो इन्होंने कहा कि जो भी शासन करेगा वो बादशाह बनेगा। तो इसलिए जो है कोई भी तैमूर शासक जो है इसको नहीं धारण किया, क्योंकि इन्होंने खुद बनाया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। किसको किसको? बाजौर और भेरा को। यानी प्रथम अभियान में उसने किसको किसको जीत लिया? बाजौर और भेरा को जीत लिया। और इनका प्रथम अभियान किसके विरुद्ध था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। आगे देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगनुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। यानी तुगनुमा युद्ध पद्धति उन्होंने अपनाई थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई थी, और तोपखाने का भी प्रयोग उसी युद्ध में किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। यानी बाबर के सेना में जो 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे उनका क्या नाम था? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा नाम था, जो कि प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। आगे देख लेते हैं बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं और उनका क्या परिणाम रहा है। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को हुआ। किसके किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, और इस युद्ध में बाबर विजयी रहा। फिर हुआ खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। राणा सांगा एवं बाबर के मध्य हुआ और बाबर विजयी रहा। फिर है चंदेरी का युद्ध। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय यानी राजपूतों एवं बाबर के मध्य हुआ था, और इसमें बाबर विजयी रहा। फिर है घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529 ईस्वी को। कब हुआ? 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ। किसके किसके मध्य हुआ? अफगानों एवं बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। यानी कुल मिला के हर युद्ध में बाबर विजयी रहा, जो भी उसने लड़े। अब फिर इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था। अब इब्राहिम लोदी के बारे में बता रहे हैं, जिसने बाबर के प्रथम युद्ध में भाग लिया था, वो पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो बता रहे हैं कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया। ये जो है मध्यकाल का ऐसा पहला शासक था जो कि उस युद्ध में ही मारा गया था। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत की भी युद्ध स्थल पर ही मृत्यु हो गई। यानी दोनों मित्र युद्ध स्थल पर ही मारे गए। और इसमें नोट पॉइंट क्या था? नोट पॉइंट में था कि हुमायूं ने कोहनूर हीरा
जो हुमायूं उनके बाबर के पुत्र थे, उन्होंने जो है कोहिनूर हीरा जो है ये जो दिवंगत राजा विक्रमजीत थे उनके परिवार से कोहिनूर हीरा ले लिया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर बहुत उदार था और उसने जो है कलंदर की उपाधि धारण की। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। तमगा नामक जो कर मुसलमानों पर लगाया जाता था उसको जो है बाबर ने उस कर से मुसलमानों को मुक्त कर दिया। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। खानवा युद्ध में बाबर ने क्या किया था? राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजयी होने के बाद जब वो खानवा के युद्ध में विजयी हुआ तो उसने काहे की उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। उसके बाद 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की। यानी बाबर ने किससे संधि की? नुसरत शाह से। शासक बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह, उससे संधि कर ली और उस संधि के अनुसार जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। ने कहा कि अगर अफगान विद्रोही जो है उनको मैं कभी भी शरण नहीं दूंगा। इस संधि में उसने वचन दिया बाबर को। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 26 दिसंबर 1540 को 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो गई आगरा में। आगे देखते हैं। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। पहले जो है बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया, लेकिन बाद में जो है क्योंकि बाबर की इच्छा थी कि उसे जो है काबुल में दफनाया जाए, तो बाबर की इच्छा अनुसार बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर बाबर को दफना दिया गया। पूछा जाता है बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। या मिलान करने के लिए कभी कभी आता है, कई दे जाता है हुमायूं का मकबरा, बाबर का, अकबर का, तो सब मिलान करना रहता है उसमें, तो आपको पता होना चाहिए। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। उसे अरबी और फारसी भी आती थी, जबकि उसकी मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी में किया गया। और किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चारों भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये बाग 4 बाग कहलाते थे। अब नोटेड पॉइंट में कुछ दिया है, उसको देख लेते हैं। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर के द्वारा एक शैली का जन्म हुआ था जिसका नाम था मुबैयान। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर किसका अनुयायी था? ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।